लगता है आपने इसे यहाँ लाने में काफी विलंब कर दिया है। इस पर औषधि असर नहीं कर रही है। नहीं 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 चंद्र, नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें लौटना होगा, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, आचार्य चाणक्य के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए। तुम्हें लौटना होगा तुम्हें। तुम हार नहीं मान सकते, नहीं मान सकते चंद्रगुप्त। सत्य कहा है किसी ने, यदि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी निकाल सकती। अब ये शीघ्र ठीक हो जाएगा। अब मुझे नदी के तट की मिट्टी की आवश्यकता है ताकि इसके उपचार के लिए लेप तैयार कर सकूं। मैं ले आती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओगे पुत्र। मेरा काल बनकर आए थे ना तुम, अब देखना ये धनानंद तुम्हारा काल बनकर कैसे तुम्हारा अंत करता है। प्रहार करो धनानंद। आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक मां खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर। करो प्रहार। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस वंश, और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय। आक्रमण! बलदेव! रानी, आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए। मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं रहता हूँ। किंतु आचार्य, मेरी बात समझने का प्रयास। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से। महारानी, ले जाइए इसे।
चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानें देखिए। यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजलिक, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। यहाँ से वो सब के सब कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ। शीघ्र करो। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी। बाणों की वर्षा कर दो, इन सब की जल समाधि बना दो। सूर्य जैसा शौर है ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। दाहक और इसकी बहन निशुंबा संसार के विख्यात हत्यारों के परिवार से। निशुंबा ने अपने अथक योग और साधना से अपनी 6 की 6 इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो अपने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भांप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है। और एक बार जब निशुंबा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है तब उसका भाई दाहक, उसके वार से कोई बच नहीं सकता। और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका सम्राट। अरे मार्तंड, हमें तो तुम्हारी अभूतपूर्व विजय पर तुम्हें बधाई देने का अवसर ही नहीं मिला। आओ ना हमारे साथ, बधाई देनी है तुमको। चलो चलो, अरे चलो मार्तंड, आओ चलो चलो। चलो। प्रतीत होता है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पैरों में आ गई थी, तभी तो तुम इतना तीव्र दौड़े, हम सभी से तीव्र। किंतु शेष शरीर तो अभी भी दुर्बल है। देखो तुम दोनों को परेशान मत करो। तुम तो धावक हो ना, तो भागो, देखते हैं तुम्हारे पांव में कितनी गति है। क्या हुआ? भागो, खड़े क्यों? भागो।
भागो। सुन कीड़े, तुम जैसे दास से बात करना हमारे सम्मान की हानि है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल, और कदाचित तुम जैसों से लड़ना मेरे स्वामी के सम्मान की हानि। और तभी तो वो तुम सब पर हाथ नहीं उठा रहे और अड़िग खड़े तुम सबके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जैसों के लिए उनका ये दास ही पर्याप्त है। पहले इस कीड़े को देखते हैं, फिर इस कायर को सबक सिखाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट क्या सोच रहे हैं? यही दाइमा कि हमने असाका की प्रजा से 2 गुना कर लिया है। उनके खून और पसीने को अपने राजकोष में भरा है। निश्चित ही असाका की प्रजा के लिए ये कठिन समय होगा। और दाइमा आप जानते हैं, दरिद्र और असहाय लोगों पर होने वाले अत्याचार से सबसे अधिक आहत कौन होता है? चंद्रगुप्त। परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो दिल चट्टा सदैव उन लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाता है जिन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा, फिर चाहे उसे स्वयं अपने प्राणों को ही संकट में क्यों ना डालना पड़े। अब यही बात चंद्रगुप्त की मृत्यु का कारण बनेगी। भद्रसाल, शीघ्र ही संदेश पहुंचाने का प्रबंध करो। मुझे एक नहीं 2 संदेश भेजने, एक दाहक और निशुंभा के लिए और दूसरा मेरे प्रिय मित्र जगत जला को। जी सम्राट। सम्राट धनानंद के दूत पक्षी से अभी अभी यह महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ है। लाओ। मैं तुम्हारे प्रांत के एक छोटे से गांव बांधी में अपने एक सैन्य प्रमुख को भेज रहा, जो वहां के लोगों से कर वसूली करेगा। अपने कार्य में वो दुर्बल और दरिद्र लोगों पर अत्याचार भी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मृत्यु दंड भी देगा, ताकि समस्त साम्राज्य में ये पता चल जाए कि सम्राट की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को अपने प्रांत में जंगल की आग की भांति फैला दो। मुझे विश्वास है तुम अपना कार्य कुशलतापूर्वक करो और मुझे निराश होने का कोई अवसर नहीं दोगे। कदाचित ये तुम्हारे लिए स्वर्णीय अवसर होगा अपने शिकार तक पहुंचने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जगत जला के समूचे प्रांत में घोषणा करने के पश्चात वो चंद्रगुप्त अपनी बची कुची सेना के साथ उन दुर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने अवश्य आएगा। तुम्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे शिकार को उलझाने का प्रबंध कर दिया है।
मैंने अपने एक सैन्य प्रमुख चुंबक सिंह को वहां पर भेजा है, जो तुम्हारे पहुंचने तक उस चंद्रगुप्त और उसकी क्षत्रिय सेना का आखेट करता रहेगा। मैं चुंबक सिंह यहाँ मगध के महान सम्राट धनानंद के आदेश पर आया हूँ और मेरे यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि तुम सब लोगों को और अधिक कर देना होगा। लेकिन चुंबक सिंह जी, हमारे पास जो कुछ भी था हमने तो सब दे दिया। अब हमारे पास अपने प्राणों के सिवा कुछ भी नहीं। यह आवश्यकता से अधिक बोल रहा है। सबसे पहले इसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। आचार्य, ये सेना युद्ध कौशल में दक्ष नहीं है, कदाचित प्रशिक्षित भी नहीं है। छल छल हुआ है ये वास्तविक सैनिक नहीं है। क्या? इन सब के कवच देखो, इनके शरीर पर ठीक से बैठ भी नहीं रहे हैं। तलवार पकड़ने का ढंग देखो। अर्थात धनानंद की सेना ने हम सबका ध्यान भटकाने के लिए इन निर्दोष गांव वालों को सेना के वेश में सज्ज कर दिया है। तो फिर मगध की वास्तविक सेना कहां है? वहां जहां ये वास्तविक नागरिक रहते हैं। गांव के निर्दोष निवासियों, आप लोग जाओ यहां से, अपने प्राण बचाओ। इन सैनिकों को हम देखते हैं। जाओ। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र हार है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। प्रतीत होता है कि क्षत्रिय पहले से ही जीत रहा है। यदि हमने ये अवसर खो दिया तो सम्राट धनानंद हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। विशुंबा, अपना लक्ष्य साधो, ढूंढो उसे। वहीं उस दिशा में वही है हमारा लक्ष्य।
हमारा लक्ष्य अब भी जीवित है। सावधान चंद्रगुप्त, प्रतीत होता है इस युद्ध में कोई अन्य शक्ति भी जुड़ गई है जो तुम्हारे प्राण लेना चाहती है। हमें यह सब शीघ्र ही समाप्त करना होगा, अभी इसी समय, तुरंत। धन्यवाद बलदेव। विलंब कर दिया हमने, सब के सब लोग भाग गए।